आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। नामवर बुजुर्ग सियासी कायद वेमुला सुरेंदर की वफात, सियासी व समाजी हलकों में रंज की लहर। सीएम केसीआर और डी श्रीनिवास की शिरकत और इजहार ताजियत। खोजा कॉलोनी की बल्दी अराजी को मुतबादिल अराजी के बदले एक तबके के हवाले करने की कोशिश, कॉर्पोरेटर्स ने नाकाम बना दी। अराजी की हकीकत क्या है, देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट। किला रोड पर अधूरा कलवट और खुली ड्रेन अवाम के लिए खतरनाक। बल्दी इंजीनियर की लापरवाही व नातजुर्बेकारी का इजहार। बल्दिया इस्लाह करे ताकि अवामी जिंदगियों को तहफ्फुज मिले। किला रोड की ड्रेन में भरा कचरा सवाल करता है, साफ व शफाफ निजामाबाद कहाँ है। शादी खानों की इंतजामिया की लापरवाही सेहत-ए-आमा के लिए खतरा बन रही है। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब सुब्हाना तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हमने उन्हें रसूल बनाया, खुशखबरियाँ सुनाने वाले और आगाह करने वाले, ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इल्ज़ाम अल्लाह ताला पर रसूलों के भेजने के बाद रह न जाए। अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा बाहिकमत है। जो कुछ आपकी तरफ उतारा है, इसकी बाबत खुद अल्लाह ताला गवाही देता है कि उसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला बतौर गवाह काफ़ी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह ताला की राह से औरों को रोका, वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया, उन्हें अल्लाह ताला हरगिज हरगिज न बख्शेगा और ना उन्हें कोई राह दिखाएगा बजाय जहन्नुम की राह के, जिसमें वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे, और ये अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। हाय लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया है, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह ताला दाना है, हिकमत वाला है। सूरत निसा आयत 165 था 170। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। साहिल ने कहा इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा के दीन की खातिर जिहाद करना। पूछा इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हज जिसमें आदमी से खुदा की नाफरमानी न हुई हो। हदीस मुबारका मुंतखा। अब खबरें तफसील से। जिला निजामाबाद के बुजुर्ग सियासी, समाजी व अवामी कायद वेमुला सुरेंदर का इंतकाल हो गया। वो तेलंगाना तहरीक के अलंबरदारों में शामिल थे। रियासती वज़ीर आला ने इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की और इनकी मौत को अपना ज़ाती नुकसान करार दिया। वेमुला सुरेंदर जो के एक नामवर अवामी व सियासी कायद है, मुख्तसर सी अलालत के बाद उनकी वफात हो गई। उनकी वफात की इत्तला मिलते ही सियासी व समाजी हलकों में रंज गम की लहर दौड़ गई। वेमुला सुरेंदर ने अपनी कई साल सियासी जिंदगी में कई सियासी जमातों से वाबस्तगी रखी थी, लेकिन जब केसीआर ने तेलंगाना तहरीक शुरू की थी तो उनके साथ शरीक हो गए और फिर वो तेलंगाना तहरीक के अहम अलंबरदारों में शामिल हो गए। 27 अगस्त की सुबह 6 बजे के करीब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इनके इंतकाल की खबर मिलते ही रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास ने उनके मकान वाक़े वेलपुर पहुंचकर उन्हें खराज खिदमत पेश की और उनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। 28 अगस्त को आखिरी रसूमात के मौके पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वेलपुर पहुंचकर आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया और उनके अफराद खानदान से ताज़ियत की। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि वेमुला सुरेंदर केसीआर के करीबी रुफ़क़ा में शामिल थे और उनके इंतकाल को केसीआर ने उनका शख्सी नुकसान करार दिया। निजामाबाद केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर एसोसिएशन के इंतखाब भी मुनक़िद हुए। सदर ने बताया कि मेडिकल शॉप मालिकीन के मसाइल की यकसुई के लिए एसोसिएशन की ज़रूरत थी।
दिन निजामाबाद केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन का एक अहम इजलास एसोसिएशन के दफ्तर वाक़े इलामागुट्टे में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सुरेंद्र नाथ साई, ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन वरंगल के अलावा एजाजी मेहमान जी प्रसाद ड्रग्स ऑफिसर निजामाबाद मधुसूदन, पी वेंकटी, एम सुरेंद्र और दीगर ने शिरकत की। सदर एसोसिएशन वी रविंदर राव, जनरल सेक्रेटरी बी सुधाकर, खाजिन के नागराजू ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस इजलास में मेडिकल शॉप्स ओनर्स के मसाइल ज़ेरे बहस लाए गए और ताउन की जिम्मेदारान से ख्वाहिश की गई। सदर एसोसिएशन ने बताया कि एसोसिएशन का क़याम 2011 में अमल में आया और जरूरत के लिहाज से इनकी ऑफिस की इमारत के लिए इलामागुट्टे में इमारत की तामीर 2012 में शुरू की गई और फिर 55 लाख की लागत से तामीर हुई इस इमारत का इफ्तिताह डीआईजी अकुन सबरवाल ने अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आज का इजलास एसोसिएशन की कमेटी के इंतखाबात के लिए मुनक्किद किया गया है। उन्होंने बताया कि वो हसास अवामी खिदमत अंजाम देते हैं जो अवामी सेहत से मुतालिक है। बाज़ मौक़ों पर ये लोग भी धोखों का शिकार हो जाते हैं और इन पर इल्जामात की बौछार भी होती है और कानूनी कार्रवाइयों के जवाब भी तलाश किए जाते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल से निमटने के लिए एक नुमाइंदा एसोसिएशन की जरूरत को महसूस करते हुए 2011 में एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। अब चूंकि इस कमेटी ने अपनी मियाद की तकमील कर ली है, लिहाजा आज फिर से इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं और एक फाल व कारकर्द कमेटी को मुंतखब किया जाएगा। इस इजलास और इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए जिले भर के मेडिकल शॉप्स मालिकीन शरीक थे। परमिशन लेकुंडा ఎవరైనా చట్ట విరుద్ధంగా ఆన్లైన్లో ప్రకటనలు ఇచ్చినా, ఆన్లైన్లో ఔషధాలు అమ్ముతామని చెప్పేసి ప్రకటనలు ఇచ్చినా అదంతా కూడా నేరమే అవుతుంది। మరి ముఖ్యంగా మన రిటైల్ ఫార్మసీ ట్రేడ్లో ప్రతి మందు కూడా రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అతని సూపర్విజన్లో జరగాల్సి ఉంది। कामरेड प्रकाश राव की 12वीं बरसी के मौके पर CITU का खिराज अकीदत, कहा कि कामरेड की खिदमत मिसाली थी और वह हमारे लिए काबिल तकलीद शख्सियत है। उनके नक्शे कदम पर चलने और अवामी खिदमत अंजाम देने CITU कायदीन का अज़्म। CITU की जानिब से कामरेड प्रकाश राव की 12वीं बरसी के मौके पर इनको जबरदस्त खिराज अकीदत पेश की गई। CITU कायदीन रमेश और वेंकट ने बताया कि 1921 ईस्वी में पैदा हुए कामरेड प्रकाश राव की वफात 2007 में हुई। उन्होंने 87 साल की उम्र में वफात पाई। वो कामरेड सौंदर्या के रुफ़ा में शामिल थे और समाजी इंसाफ और मसावात के लिए मर्दानावार जद्दोजहद करने वाली अहम शख्सियात में उनका शुमार होता था। उन्होंने हमेशा ही गरीब और कुचले हुए तबकात के लिए इंसाफ की मांग की और जबरदस्त जद्दोजहद की। इनकी जिंदगी नस्ल नौ के लिए मशाले राह है। इन कायदीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि कामरेड प्रकाश राव के ख्वाब थे कि गरीब व कुचले हुए तबकात को समाज में मसावियाना मुकाम व हुकूक दिलाए जाएं और हम इनके इस ख्वाब की तकमील के लिए जद्दोजहद करेंगे। इन कायदीन ने बताया कि आज भी अदम मसावत व नाइंसाफी का सिलसिला जारी है, लिहाजा इस सिलसिले में जद्दोजहद जारी रहेगी। इस इजलास में नूरजहां और दीगर कायदीन मौजूद थे। విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచడం దానికి నిరసనగా వామపక్ష పార్టీలు, టీడీపీతర పార్టీలు మొత్తం కలిపి 100 రోజుల కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాయి। విద్యుత్ ఛార్జీలు ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది। చివరిగా ర్యాలీ నిర్వహించింది హైదరాబాద్లో 28 తారీఖున। ఆనాటి చంద్రబాబు నాయుడు చేసేది లేక అమానుషంగా రాక్షసంగా కాల్పులు జరిపించిండు। ఆ కాల్పులలో 3 కామ్రేడ్స్ ప్రాణత్యాగం చేసిండ్రు, ప్రాణాలు కోల్పోయిండ్రు। విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, రామకృష్ణ, బాలయ్యలు అక్కడికక్కడనే చనిపోవడం జరిగింది। आदर्श नगर में मुफ्त आँखों की तशखीस और इलाज की सहूलत फराहम करने कैंप का इनेकाद, ऐनक, अद्वियात और ऑपरेशन की सहूलत मुफ्त में हासिल रहेगी। लायंस क्लब जिम्मेदार का बयान। भावासर विजन इंडिया और लायंस क्लब के इश्तराक से आदर्श नगर में मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर वसंता और दिगर माहिर चश्म डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और मुतासिरा अफराद में मुफ्त ऐनक और अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। लायंस क्लब के जिम्मेदार ने बताया कि बाज़ अफराद को ऑपरेशन की जरूरत लाहक है। इनका ऑपरेशन लायंस आई हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त किया जाएगा और आमद व रफ्त की सहूलत भी फराहम की जाएगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि आज के इस मुफ्त आई कैंप से 130 अफराद ने इस्तेफादा करते हुए अपनी आंखों के मुआयने करवाए, जिनको डॉक्टरों ने मुख्तलिफ मशवरे और अद्वियात फराहम की और जरूरत पर ऐनक और ऑपरेशन की भी
सलाह दी गई। लायंस क्लब की जानिब से ऐनक मुफ्त फराहम की जाएगी और साथ ही ऑपरेशन की सहूलत भी फराहम रहेगी। అండ్ భావసార్ విజన్ ఇండియా తరఫు నుంచి ఈరోజు ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఎంతోమంది మోతిబిందు ఉన్న వాళ్ళు అంటే క్యాటరాక్ట్లు ఉన్న వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి అవసరమైన వాళ్ళకి ఆపరేషన్లు చికిత్సలు చేయడం జరుగుతుంది. అందులో దాదాపు ఒక 100 మంది వరకు పాల్గొంటున్నారు. దాంట్లో క్యాటరాక్ట్ ఉన్న వాళ్ళని ఒక 15 మెంబర్స్ వరకు రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది. లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఆదర్శ్ నగర్లోని మేరుభవన్లో ఈరోజు ఉచిత కంటి వైద్యం నిర్వహించాము. అలాగే దీంట్లో మేడం గారు కానీ మా సిబ్బంది కానీ కంటి పరీక్ష నిర్వహించాము. దాంట్లో 130 మందికి కంటి పరీక్ష నిర్వహించాము. వారిలో అవసరం ఉన్న వారికి మా లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్కు మేమే మా ట్రావెలింగ్లో మేమే తీసుకెళ్తాము. అవసరం ఉన్న వారికి ఆపరేషన్ ఇచ్చేసి మందులు కూడా మా హాస్పిటల్ తరఫున ఇవ్వడం జరుగుతుంది. नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहर के मज़ाफ़ात में इंतहाई पुरफिज़ा मुकाम पर तमामी सहूलतों से आरास्ता खूबसूरत वदीज़ा से फंक्शन हॉल एन गार्डन फंक्शन हॉल सब्ज़े से आरास्ता वसी अरीज लान आपकी मसरतों में इजाफे का सबब बनेगा। इसके अलावा कुशादा डाइनिंग हॉल, दुल्हा व दुल्हन के अलहदा स्टेज, वसी अरीज कुशादा हॉल, गर्ज वो सब कुछ यहाँ दस्तयाब है जो एक उम्दा और बड़े फंक्शन हॉल के लिए लाजमी होता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी तकरीबात को सुकून व इत्मीनान से मुनक्किद करने के लिए तशरीफ लाइए एन गार्डन पर। एन गार्डन सारंगपुर निजामाबाद, या फिर रब्त पैदा कीजिए सिर्फ नंबरात पर 7731897866 9494178786। अशाद टावर नजबोदन बस स्टैंड निजामाबाद। रिहाइश के लिए और दफातर व बैंकों के लिए एक मुनासिब और तिजारती नुक्ते नज़र से अहम तरीन जगह। तशरीफ लाइए और खुद ही मुशाहिदा कर लीजिए। अशाद टावर नजबोदन बस स्टैंड किला रोड निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। SRSP की मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने खुफल शिकनी की और मंदिर में दाखिल हो गए और मंदिर की हुंडी तोड़कर रकम का सरखा कर लिया। अवाम में बेचैनी देखी जा रही है। चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और इनके दिलों से खौफ खत्म हो चुका है और वो सिर्फ पैसों के पुजारी बने हुए हैं और चोरी का कोई भी मौका जाया करना नहीं चाहते। पैसों के लिए तो अब ये चोर इबादत गाहों तक को निशाना बना रहे हैं। पोचमपहाड़ में SRSP के तहत एक मंदिर वाक़ है। इस मंदिर में पुजारी और उसकी लड़की क़याम पजीर है। कल रात करीब 12 ता 12:30 के दरमियान नामालूम चोरों ने इस मंदिर की खुफल शिकनी की और फिर मंदिर की हुंडी को तोड़कर उसमें मौजूद रकम का सुरखा कर लिया। आवाज़ों पर पुजारी और उसकी बेटी जागे और उनकी मदाखलत तक चोरों ने राह फरार इख्तियार कर ली। मुकामी अफराद ने मंदिर में चोरी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और पुलिस से चोरों की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। చిత్రాలు ముక్కు పుడక ముక్కుపోవు ఇవన్నీ కూడా దొంగిలించారు. పెద్ద హుండీ పలగొట్టడానికి ప్రయత్నించగా నా కూతురు నేను తెలివితోటి ఉండి బెదిరించాము. వీళ్ళు భక్తులందరూ కూడా వచ్చి రావడంతో పారిపోవడం జరిగింది. ఎంతమంది వచ్చి దాదాపు 50 మంది వచ్చినారు. खिला रोड पर अधूरा कलवट और खुली हुई गहरी और चौड़ी ड्रेन अवामी जिंदगियों के लिए खतरा बनी हुई है। जरूरत है कि महकमे बल्दिया अपनी गलती की इस्लाह करे और अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। खिला रोड पर जोबली होटल से अहमदपुरा कॉलोनी की सिमत मुड़ना या फिर अहमदपुरा कॉलोनी से खिला रोड पर बोधन रोड की सिमत मुड़ना इंतहाई पुरखतर बना हुआ है। चंद दिन कबल यहाँ पर पुराने कलवट को तोड़कर नया कलवट तामीर किया गया है। हैरत की बात यह है कि इस कलवट की चौड़ाई कम रखी गई, जिसकी वजह से 6 फीट गहरी ड्रेन जोबली होटल की सिमत 6 फीट तक खुली छूट गई है और इस सड़क पर बेतहाशा ट्रैफिक रहता है, जिसमें खवीकल लारियों से लेकर 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स गाड़ियां भी शामिल है और अंधाधुन भगाए जाने वाले ऑटोज भी इसमें शामिल रहते हैं। बिलखुसूस अहमदपुरा कॉलोनी से बोधन रोड की सिमत मुड़ने या फिर अहमदपुरा कॉलोनी में दाखिल होने के मौके पर यह खतरा मंडलाता है कि
कोई तेज रफ्तार ऑटो या फिर मोटरसाइकिल इसमें गिर न पड़े। सवाल यह है कि इतनी मसरूफ तरीन सड़क पर इतना बड़ा हिस्सा खुला छोड़ देने की गलती किसकी है। कानूनी नुक्ते नजर से इसको इंजीनियर्स की लापरवाही करार दिया जा सकता है। इंजीनियर्स की लापरवाही का ये एक खतरनाक सबूत है जो अवामी जिंदगियों के लिए खतरनाक और सवालिया बना हुआ है। जरूरत है कि बल्दी हुकाम फौरी इस जानिब तवज्जो दे और अपने महकमे की इस फाश गलती की इस्लाह करे और अवामी जिंदगियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाए। शहर में गंदगी और कचरे के जाबजा अंबार नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि शहर में महकमे बल्दिया का वजूद ही बाकी नहीं। खिला रोड की ड्रेन कचरे से भरी नजर आ रही है और कचरा शादी खानों से डाला जा रहा है। सुनहरा निजामाबाद, साफ व शफाफ निजामाबाद बल्दिया के दिल को लुभाने वाला खूबसूरत नारा है और अवाम की आंखें तलाश कर रही है कि आखिर कहाँ है वो साफ व शफाफ निजामाबाद जिसका के बल्दिया बार बार दावा करती है। आज शहर में इतना कचरा और गंदगी नजर आ रही है जिसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। हाल ही में महकमे बल्दिया की जानिब से एक स्ट्रीम वाटर ड्रेन खिला रोड पर दक्कन आइस फैक्ट्री से लेकर जोबली होटल चौराहे तक तामीर की गई थी, जिसका मकसद था कि बरकतपुरा, धारू गली, गाजुलपेट और दीगर इलाकों के गंदे पानी की तेज रफ्तार यकसुई अमल में आएगी। लेकिन ये ड्रेन नाकाम साबित हुई है और अब ये ड्रेन गंदगी और ताफुन का मरकज बनी हुई है और कचरे के अंबार इसमें नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि इस खिला रोड पर 4 ता 5 फंक्शन हॉल वाक़ई है जहां रोजाना ही बड़ी मिकदार में कचरा निकलता है और अवाम का कहना है कि शादी खाने के मुलाजमीन शादी खाने का कचरा इस ड्रेन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से इस ड्रेन में पानी का बहाव भी रुक गया है और इस इलाके में जबरदस्त ताफुन फैला हुआ है। इसके अलावा शादी खाने में इस्तेमाल के बाद निकलने वाला गंदा पानी भी इस ड्रेन में ही छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से गंदगी और ताफुन में शदीद इजाफा साफ महसूस किया जा सकता है। इस ड्रेन में भरे हुए कचरे को देखकर बल्दिया की कारकर्दगी का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है और यकीन से कहा जा सकता है कि आइंदा कई सालों तक सुनहरा और साफ सुथरे निजामाबाद का ख्वाब देखना गलत होगा, बल्कि अवाम को अब गंदगी व ताफुन में जिंदगी गुजारने की आदत डालनी होगी। गंदगी और कचरे की सूरत हाल सिर्फ एक नाली तक महदूद नहीं है, बल्कि शहर के जिस इलाके में चले जाओ वहाँ कचरा और गंदगी आपका इस्तेकबाल करेंगे और आपको शिकायत करने की भी इजाजत नहीं होगी, क्योंकि कॉरपोरेटर्स नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठेंगे। गर्ज ये कि जिले में हैजे की वबा ने सर उभारा है और इस गंदगी और ताफुन से निजामाबाद में भी इस वबा के लहराने का खतरा महसूस किया जा रहा है। जरूरत है कि अवाम अपने मसाइल को लेकर आवाज उठाने की आदत डालें और साफ व दो टोक अंदाज में नुमाइंदगी करे और अदम कारकर्दगी पर बल्दी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने आला हुकाम से शिकायत करे और वहाँ पर भी अगर सर्द मोहरी का मुजाहरा होता है तो इस गंदगी की तस्वीर लेकर मफाद आमा के तहत अदालत से रुजू हो। क्या बल्दिया की तारीख धांधलियों और बदउनवानियों से इबारत है? यह एक ऐसा सवाल है जो आज अवाम के जहनों में घर कर रहा है। मुतबादिल अराजी के बदले कीमती अराजी हवाले करने की बल्दिया की कोशिश को मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने नाकाम बना दिया। महकुमा बल्दिया में धांधलियों की बाज़गश्त तो अक्सर ही सुनाई देती है और मजीद तरह तरह के इल्जामात भी सामने आते रहते हैं, जिनमें सड़कों और नालियों की नाकिस तामीर से लेकर अशियाए ज़रूरिया की खरीदी में धांधली के भी इल्जामात सुनाई देते हैं। अब एक ऐसा ही मसला मंजर आम पर आया है जिसके ताल्लुक से शक जाहिर किया जा रहा है कि इस मामले में जबरदस्त बदउनवानी की जा रही है। शहर में बोधन रोड से मुतसिल इस्माइली फिरके की खुजा कॉलोनी वाक़ है। इस खुजा कॉलोनी में इस फिरके ने अपनी इबादतगाह तामीर कर ली है। इस इबादतगाह के सदर दरवाजे के बिल्कुल सामने एक वसीउ अरीज मैदान है जिसका रकबा मोहतात अंदाज में 2000 गज के लगभग बताया गया है, जबकि अंदाजा है कि यह अराजी शायद 2000 गज से ज़ायद होगी। इस अराजी की मौजूदा कीमत का अंदाजा है कि इसकी कीमत फी गज 30 ता 35 हजार रुपये होगी, लेकिन हम इसको सिर्फ 30,000 रुपये फी गज की कीमत ही मानेंगे और यह भी तस्लीम कर लेंगे कि यह अराजी सिर्फ 2000 गज ही है। इस तरह यह 2000 गज अराजी की मौजूदा कीमत अंदाजन 6 करोड़ रुपए होगी। इस फिरके ने बल्दिया में दरख्वास्त दाखिल की कि चूंकि इसकी इबादतगाह इस अराजी से मुतसिल है, लिहाजा इसको इनकी इबादतगाह के हवाले किया जाए ताकि इबादतगाह की हुर्मत मुतासिर न हो और इबादतगाह को सहूलत हासिल हो जाए। इस तबके ने साथ ही ये पेशकश की कि इसके बदले में वो अपनी दूसरी अराजी महकमा बल्दिया के हवाले कर देगा। इस अराजी के ताल्लुक से मिलने वाली इतला के मुताबिक
मुताबादिल अराजी करीब 1500 गज है। इसकी मोहताज बाजारी कीमत 25,000 रुपए फी गज के लगभग बताई जा रही है, जिसकी अंदाजन मुकम्मिल कीमत 3 करोड़ 75 लाख रुपए होगी, जिससे 2 करोड़ 25 लाख रुपए का फर्क साफ नजर आ रहा है। इस तबके ने बताया कि ये इबादतगाह दरअसल इनकी मस्जिद है, लिहाजा मस्जिद को बल्दिया अपनी कीमती अराजी हवाले कर दे और उसके मुताबिल के तौर पर यह तबका एक गैर अहम अराजी महकुमा बल्दिया के हवाले करेगा। इस तबके का यह मुतालबा और ख्वाहिश पर हमको कोई एतराज नहीं है। हर तबके को अपनी इबादतगाह के तकद्दुस और उसकी तौसी के लिए कोशिश करने का मुकम्मिल हक हासिल है, मगर इस इबादतगाह को मस्जिद बताकर गुमराह करना क्या मुनासिब बात है। ये अल्फाज हमारे नहीं हैं, बल्कि बदली इजाज में ये अल्फाज मजलिसी कारपोरेटर डिवीजन 37 मीर परवेज अली और उनके साथी कारपोरेटर सीएम अजीम शकील अहमद और दिगर के हैं। मीर परवेज अली ने बताया कि यह तबका अपनी इबादतगाह को वो अहमियत नहीं देता जो कि दीगर तबकात अपनी इबादतगाहों को अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे फरोख्त नहीं होते, मगर यह तबका अपनी इबादतगाह फरोख्त कर देता है। मीर परवेज अली ने इंकशाफ किया कि साबिक में इस तबके ने बरकतपुरा में वाक़ अपनी कदीम इबादतगाह को फरोख्त कर दिया है और अब वहाँ एक शादी खाना कायम है। उन्होंने दो टोक अंदाज में सवाल किया कि अब इसकी क्या गारंटी है कि बल्दिया से अराजी लेकर यह तबका उसको फरोख्त नहीं कर देगा। मीर परवेज अली ने सवाल उठाया कि क्या बल्दी कानून में इस बात की गुंजाइश है कि किसी अराजी को मुताबादिल अराजी लेकर हवाले किया जा सकता है। अगर ऐसी गुंजाइश है तो फिर कई मसाजिद जगह की तंगी का शिकार है। अगर अतराफ के मकीन राजी हो तो हम मुताबादिल अराजी के बदले इनके मकान हासिल करेंगे, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। जिस पर मीर परवेज अली ने सवाल उठाया कि फिर इस मसले को मस्जिद का नाम देते हुए बल्दी जनरल बॉडी इजलास के एजेंडे में शामिल क्यों और कैसे किया गया, जिसका कमिश्नर बल्दिया, मेयर बल्दिया और दीगर ओहदेदारान बल्दिया मुनासिब जवाब न दे सके, जिसके बाद इस मसले को जो कि एजेंडे की शक्त 23 की हैसियत से शामिल था उसको हज़फ कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नामवर बुजुर्ग सियासी कायद वेमुला सुरेंदर की वफात, सियासी व समाजी हलकों में रंज की लहर, सीएम केसीआर और डी श्रीनिवास की शिरकत और इजहार ताज़ियत। खोजा कॉलोनी की बल्दी अराजी को मुतबादिल अराजी के बदले एक तबके के हवाले करने की कोशिश कारपोरेटर्स ने नाकाम बना दी। अराजी की हकीकत क्या है, देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट। खिला रोड पर अधूरा कलवट और खुली ड्रेन अवाम के लिए खतरनाक, बल्दी इंजीनियर की लापरवाही व नातजुर्बेकारी का इजहार। बल्दिया इस्लाह करे ताकि अवामी जिंदगियों को तहफ्फुज मिले। खिला रोड के ड्रेन में भरा कचरा सवाल करता है, साफ व शफाफ निजामाबाद कहाँ है। शादी खानों की इंतजामिया की लापरवाही सेहत-ए-आमा के लिए खतरा बन रही है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।